नमस्कार। आप देख रहे हैं डीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। इस वक्त की सबसे शर्मनाक, सनसनीखेज और राजनीति को झकझोर देने वाली खबर श्री रोहतास से। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, सत्ता, संगठन और पंचायत तीनों पर कब्जा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष गिरफ्तार, मुखिया भी, पैक्स अध्यक्ष भी और अब आरोपी भी। जी हां, रोहतास जिले की राजनीति आज कटघरे में खड़ी है। जिस कुर्सी को जनता की सेवा का प्रतीक माना जाता है, आज उसी कुर्सी पर बैठा एक नाम नाबालिग के साथ हैवानियत के आरोप में सलाखों के पीछे है। हम बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रोहतास जिला अध्यक्ष कमलेश राय की। कैसे हुआ यह पूरा खुलासा, आइए दर्शकों मैं आपको बताता हूं। सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पीड़िता की मां थाने पहुंचती है। थाने पहुंचने के बाद कांपती आवाज में, आंखों में डर था और हाथ में वो आवेदन था जो होता है, एक पूरे जिले की राजनीति को हिला देता है। मां का सीधा आरोप, मेरी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया और आरोपी कोई आदमी नहीं है बल्कि राजनीति का बड़ा चेहरा है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और शुक्रवार को कमलेश राय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दर्शकों, आइए जरा समझते हैं कमलेश राय कौन है। वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के रोहतास जिला अध्यक्ष हैं, करूप पंचायत के मुखिया और पैक्स अध्यक्ष भी हैं। यानी गांव की सत्ता भी इनके हाथ में, पार्टी की कमान भी इनके हाथ में और सहकारी समिति भी इनके कब्जे में है। और आज आरोपों की कुर्सी पर बैठा नाम भी यही है। बड़ा सवाल, क्या सत्ता अब ढाल बनती जा रही है? डीके न्यूज पूछता है, जब वही व्यक्ति गरीबों को प्रतिनिधि बने, पंचायत का मुखिया बने, जिला की एक बड़ी पार्टी अध्यक्ष बने और उसी नाबालिग पर से दुष्कर्म का आरोप लगे, तो भरोसा किस पर करेंगे? दर्शकों, क्या राजनीति पद पर अपराध को ढकने का लाइसेंस बन गया है? क्या पंचायत चुनाव से पहले क्यों यह मामला और आग बन गया है? दर्शकों ध्यान दीजिए, यह गिरफ्तारी पंचायत चुनाव से ठीक पहले हुई है। अब सवाल यह उठ रहा है, क्या वर्षों से दबा हुआ मामला अब चुनाव के डर के सामने आया है? क्या सिस्टम पहले आंख मूंदे बैठा था या अब राजनीति का दबाव काम नहीं आया? दर्शकों, पीड़िता की स्थिति डर, दबाव और संघर्ष बना हुआ है। सूत्रों की माने तो पीड़िता और उसका परिवार पिछले कुछ समय से डरा, सहमा और दबाव में था। गांव में रसूख, पंचायत की पकड़ और क्षेत्र में पहचान, इन सब के बीच एक नाबालिग और उसकी मां किससे लड़ती? लेकिन साहस दिखाया गया और सच थाने की चौखट तक पहुंच गया। पुलिस क्या कर रही है? दर्शकों आइए मैं बताता हूं। सासाराम मुफस्सिल थाना पुलिस का कहना है, एफआईआर दर्ज की गई है, आरोपों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मेडिकल बयान और अन्य कानूनी प्रक्रिया जारी है, हर एंगल से जांच की जा रही है। लेकिन डीके न्यूज पूछता है, दर्शकों, क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी है? क्या पीड़िता को सुरक्षा मिल रही है? क्या प्रभावशाली होने के कारण जांच प्रभावित नहीं होगी? दर्शकों, अब राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। मैं बता दूं, जैसे ही गिरफ्तारी की खबर फैली, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में खलबली मच गई। विपक्ष हमलावर हो गए, समर्थक सत्र जो है अपने बात रख रहे हैं, पंचायत में हलचल है, सोशल मीडिया पर बवाल हो रहा है। दर्शकों, अब तक पार्टी की ओर से कोई ठोस सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है और यही चुप्पी अब और सवाल खड़े कर रही है। डीके न्यूज का सीधा सवाल है, दर्शकों, क्या पार्टी आरोपी नेता को तत्काल बर्खास्त करेगी? क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या मामला दबा दिया जाएगा? क्या पंचायत और पैक्स के पद से भी हटा जाएगा या फिर राजनीति एक बार फिर कानून के ऊपर साबित होगी? दर्शकों, जनता हमारे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स से क्या कह रही है? गांव और जिलों में लोग सीधे कह रहे हैं, दर्शकों, अगर यह नेता यही है तो आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा? और मुखिया ही दागी हो जाए तो न्याय के लिए कहां जाएं? मैं अब दर्शकों में बता दूं, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, हम किसी को दोषी नहीं ठहराते। कानून अपना काम करेगा, अदालत फैसला करेगी, लेकिन सवाल पूछना हमारा हक है, सच्चाई दिखाना हमारा कर्तव्य है, पीड़िता की आवाज बनना हमारी जिम्मेदारी है। दर्शकों, और आज की सबसे बड़ी सच्चाई मैं आपको दर्शकों में बता दूं, सत्ता अगर हालत गलत हाथों में चली जाए तो सबसे पहले शिकार गरीब महिला और बच्ची ही बनती हैं। राजनीति अगर चरित्र भूल जाए तो लोकतंत्र शर्मिंदा होता है। दर्शकों,
मेडिकल, अब मैं आपको बता दूं अब आगे क्या होगा। मेडिकल रिपोर्ट, बयान, चार्जशीट, कोर्ट की सुनवाई और सबसे जरूरी निष्पक्ष न्याय। हम इस पूरे मामले पर पल पल की नजर बनाए रखे हुए हैं। आखिरी सवाल है दर्शकों, और यह बहुत जरूरी है, क्या रोहतास की राजनीति इस दाग से खुद को साफ कर पाएगी या फिर एक और मामला फाइलों में दबा दिया जाएगा? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पीड़िता को न्याय मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करिए और कमेंट जरूर करिए। तब तक से खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज।